बछवारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देना होगा, तभी ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बछवारस का व्रत कर बछवारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेवला धानुला चने मूठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेवला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेवला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के पश्चात वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेवला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो इसलिए मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापिनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो अपने बच्चे को वहां नहीं देखकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हांडी को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बछवारस की कहानी सुनने वालों को, बछवारस की कहानी कहने वालों को और सभी को देना। यह थी बछवारस की कहानी या बछवारस की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको बछवारस की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।